हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट, प्रतिशत फोर्थ पार्ट। आज हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आता है जीडी, खासकर एस्टेट ग्रुप डी। ठीक है बच्चों, तो ये जैसे क्वेश्चन है कि किसी चीनी के भाव में 20% कमी आ जाती है तो एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलो अधिक चीनी खरीदता है। देखो, आपको पता है जब किसी वस्तु का भाव कम हो जाता है तो हम ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम उसको कम खरीदते हैं। तो इसमें पूछा है चीनी का वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब है पुराना मूल्य, प्रारंभिक का मतलब है पुराना मूल्य। तो इसके दो तरीके करेंगे बेटा, जो आपको अच्छा लगे वो करना है आपको। तो पहले हम निकालेंगे वर्तमान वाला। वर्तमान, सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 किलो चीनी का रेट निकालना है। तो देखो 1 किलो चीनी, देखो 480 रुपये में हमने कोई चीनी खरीदी थी 3 किलो। 1 किलो का रेट निकल जाएगा 3 एकम 3, 3 चिंग 18 जीरो। तो कितना आ गया बच्चों, 160 रुपये। कितना आया, 160 रुपये। ठीक है बच्चों, अब उसमें क्या करना है बच्चों, अब जब हमने 3 किलो चीनी खरीदी थी अधिक 480 रुपये में, तो हमें कमी मिली थी 20% की। तो इस पर कमी कर दो 20% की। तो 20% कमी कैसे करेंगे, 160 का 20% निकाल दो बेटा, 16 दूनी 32 रुपये। तो ये क्या आ गया, ये मिल गया आपका वर्तमान मूल्य, या हम कह दो नया मूल्य। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब ऐसा ही अब पूछा है प्रारंभिक पुराना मूल्य। पुराना मूल्य में क्या है बेटा, आपका वर्तमान का 32 का रेट आया है, 32 गुना 100, और कमी कितनी है 100 की, 20% की, तो 100 घटा 20 80 हो गया बेटा। तो 0 0 8 एकम 8, 8 चौक 32, 10 चौक 40, 10 चौक 40 रुपये। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका पुराना मूल्य। ठीक है बच्चों, ये आसान तरीका है। अगर हमें 1 किलो, सबसे पहले हमें 1 किलो चीनी का रेट निकालना है, तो 160 रुपये आ गया। 160 रुपये 20% कमी हो गई थी, तो वस्तु कितनी मिली 80 रुपये की, क्योंकि जो चीनी का रेट था फिलहाल 32 रुपये किलो है। और पुराना मूल्य निकाले तो उसमें 80, 100 में थे 20% घटा देंगे, 80 हो जाएगा, 80 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 40 रुपये। पुराना मूल्य तो 40 था। अब इसकी और ट्रिक देखो, ट्रिक सेकंड। इसमें क्या करना, ध्यान देना कि जो हमारी कमी है ज़्यादा है, ये हमारा ए मानेंगे। ठीक है, और जो 400 जो रुपये वो हमारा बी मानेंगे, और जो 3 किलो चीनी वो हमारा सी होगा। ठीक है, तो लगा दो बेटा, वर्तमान मूल्य निकाल दो। वर्तमान मूल्य वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना, ए गुना बी सी गुना 100, जैसा कि 20 गुना 480, सी का मतलब कितना है 3, और परसेंटेज का 100। ठीक है बेटा, 0 0 0 से 0। ठीक है बेटा, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दूनी 32, ये दो गया 32। ठीक है बच्चों, अब नया निकाल दो, नया मूल्य। उसमें क्या बेटा, ए गुना बी, ए गुना बी 100 घटा ए जो परसेंटेज का होता है गुना में सी। तो जैसे कि 20 गुना 480, 100 घटा ए का मतलब क्या है 20% था ना, तो 80 हो गया, गुना में सी का मान कितना था, सी का मान 3 था। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40। तो इसका आ गया 40 रुपये। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे बेटा उसको कर लेना, और अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवाइज करने में परेशानी ना हो। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारे पास, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। अब देखो रेट महंगा हो गया और चीनी हमने कम खरीदी, तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभ मूल्य। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, वही तरीका, जो आप तरीका लगाना चाहो वो लगा देना, और जो नहीं लगाना चाहो वो मत लगाना। तो देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका वर्तमान मूल्य निकाल रहा हूँ। तो बेटा ये ए हो गया,
ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो लगा दो बेटा 20 गुना 360 बट्टे में 6 गुना में 100। निकाल दो बेटा 6 एकम 6, 6 छिंग 36, 0 0, 6 दूनी 12, कितना आया 12 रुपये। अब निकालो प्रारंभिक मूल्य, पुराना मूल्य, उसमें क्या करेगा बेटा देखो 20 गुना 360 बट्टे में, अब देखो एक घटा दो वृद्धि होगी तो 120 हो गया, 100 जमा 20 120 हो गया, गुना परसेंटेज कितना हो गया 100 हो गया। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 12 एकम 12, 12 तिया 36। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चे पुराना जो मूल्य है 12 आ गया था, 12 गुना में 100 बटे 120, कोई वृद्धि हो रही थी ना, 12 एकम 12, 12 के 120, 10 दाई 100। तो पुराना मूल्य हो गया 10 रुपये। ठीक है बच्चों, पहले था 10 मूल्य, 10 रुपये तक कम था, फिर महंगा हो गया था इसलिए चीनी कम खरीदी थी 12, तो ये वर्तमान है, ये पुराना मूल्य है। अगला देखो बच्चों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितना लाभ कितना हानि हुआ। अगर इसका बेसिक करें, देखो कोई मूल्य लेट में कोई वस्तु 100 रुपये की है, हानि हुई वृद्धि हुई 20% की, तो वस्तु कितनी होगी 120 की। अब 120 पर हानि कितनी हुई बेटा 20% की हानि, तो कितना हो गया आपका 120 गुना 80 बटे 100, 12 अट्ठे 96। ठीक है बेटा, तो 100 घटा 96 कितना आया 4 की होगी हानि। हानि परसेंट निकाल दो आपकी, हानि गुना में 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्या है 4% क्या होगी बेटा हानि होगी। ठीक है, एक ट्रिक और है इसका, ट्रिक x प्लस वाई, एक्स गुना वाई बटे 100। इसमें क्या करना है, जमा का x घटा का y, तो 20 जमा का है और 20 घटा का है, 20 गुना घटा 20 बटे 100, जमा घटा कैंसिल आपस में, 0 0 0 0, 2 दूनी 4। अगर घटा का आएगा तो हानि, जमा का आएगा तो लाभ, तो हमारा क्या है 4% हानि होगी बेटा, शॉर्ट आसान है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु की कार की दर से 10% कमी कर दी जाती है और खपत 10% वृद्धि कर दी जाती है, तो इसकी खपत पर क्या लाभ कितना हानि। तो बिल्कुल सेम लगाएंगे वही तरीका एक्स वाई वाला, एक्स जमा वाई जमा एक्स गुना वाई बटे 100, बिल्कुल सिंपल तरीका बेटा, बहुत अच्छा तरीका है। 10 घटा 10 जमा 10 गुना 10 बटे 100। ध्यान रखना बच्चों, कमी है तो हमेशा घटा लिखेंगे, 0 0 0 0, ये कट गया आपस में, जमा घटा का 1 एकम 1, तो घटा का 1% क्या होगी हानि होगी, क्या होगी हानि। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर, चौड़ाई पर 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सेम है बेटा, ट्रिक लगा दो, x जमा वाई एक्स गुना वाई बटे 100, लगा दो बच्चे। फार्मूला क्या है 10 घटा 10 जमा 10 गुना घटा 10 बटे 100, ये कट गया इससे, तो क्या बचा घटा 1% की क्या होगी हानि होगी, क्या होगी बच्चों हानि। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या बच्चों, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल पर क्या वृद्धि होगी। तो तुम्हें ध्यान रखना बेटा, जो वर्ग की भुजा सब कैसी होती है बराबर, तो उसके लिए तरीका ये है 2a जमा a स्क्वायर बटे 100, या x जमा y भी कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी। तो 2 गुना में, ये एक भुजा इसलिए हमने इसको लगा रहे हैं, बाकी हम x y z से भी निकाल सकते हैं। 2 गुना में 30 जमा 30 गुना 30 बटे 100, तो ये होगा 60, 30 दूनी 60 जमा 3 तिया 9, तो 69 हो गया, कितना हो गया 69%, क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि। आप इस एक्स वाई से कर सकते हो, 30 जमा 30 जमा 30 गुना 30 बटे 100, ये कट गया इससे, तो 30 से 60 जमा 3 तिया 9, 69, बिल्कुल सेम है बच्चों, डरने की बात नहीं है, बिल्कुल कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम
किसी वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट होगा। त्रिज्या हमेशा r की पावर 2 होता है, तो बिल्कुल सेम तरीका है, यही लगा दो बच्चों, 2a स्क्वायर बटे 100। सिंपल तरीका है, 50 गुना में 2, 50 गुना 50 बटे 100, ये कट गया तो 50 दूनी 100, 5 पच्चे 25, कितना हो गया 125% क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके CSA कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंट कमी होगी। तो सीधी सी बात बेटा, आपको डरने की बात तो है नहीं, लगा दो फार्मूला, क्या होगा देखो, घटा 2a जमा a स्क्वायर बटे 100, तो 2 गुना में 50 जमा 50 गुना 50 बटे 100, ये कट गया इससे, तो 50 दूनी 100, तो घटा का ये हो गया, घटा घटा जमा 5 पचे 25, तो कितना आया 75%, कितना आया 75% क्या होगी कमी होगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा ही अच्छी लिखी हो तो इसमें कमेंट करें। धन्यवाद।